इधर भी एनडीए की ही सरकार। सभी लोग आए हैं और भाई लोग खड़े हैं पीछे। आप चेयर की व्यवस्था है, आप प्लीज बाबूला जी सगल बोल के पीछे पे आ गया चौकीदार। कुर्सियां बढ़िया बैठ जाए, मिला जाए प्लीज। इधर भी कुछ चौकीदार दोस्त के लिए कदम जहां पड़ जाए, इनके गर्व और उल्लास में हम सब डूबे। आज के हमारे मेहमान विराम देते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव 2019 कार्यक्रम का बड़ी बड़ी तादाद में आप पधारे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आप एक तो जो व्यवस्था फैला रहे हैं, इधर सब लोग बैठे हैं। श्री गोपाल जी अलवेरा साहब, मेरे छोटे भाई श्री गौरीशंकर जी साहब, सोरा निकल का था लोकसभा चुनाव पास देख जो कांग्रेस सरकार गई था मालूम पड़ता बिजली पानी सब आप बढ़ सीधा ना जब थोड़ा देर रुक जाओ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम सबको कठोर परिश्रम की भी आवश्यकता है। तो आप लोग ये भी सोचें कि भाई सब निश्चित होकर बैठ जाएं। हम हर व्यक्ति 100 वोट डलाने की कैपेसिटी लेके चलेगा, तब ये चुनाव हम जीत की दृष्टि में आएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब 6 मई तक सांसद साहब कर्नल राठौड़ साहब हमसे मिले नहीं मिले, फोन पे बात हो नहीं हो, हम सब कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, हम सब नरेंद्र मोदी, हम सब भारतीय जनता पार्टी। तो काम इन्होंने किया है। रहनवाल की हमारे मंडल की बैठक में आपके चहेते विधायक श्री निर्मल कुमावत जी, सुमन जी कुमावत, नगर पालिका के अध्यक्ष हरि प्रसाद टोडला जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष, गोपाल जी मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ पार्टी करना चाहूंगा। 2014 में जब आप मुझे जानते भी नहीं थे, तब भी आपने खुले दिल से, खुले मन से आपने अपने परिवार में मुझे शामिल करा और शामिल ही नहीं, उसके बाद 5 साल तक लगातार आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका लगता है कि ये राज्यवर्धन कैसे कर सकता है, ये रहनवाल के कार्यकर्ताओं की ताकत की वजह से हुआ। ये मेरा काम नहीं है और सदैव ये आपकी ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, क्योंकि हम स्वाभिमानी कार्यकर्ता, हम ईमान के साथ 2 और 2 के साथ 4 लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों ने बना दी है। ये हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात है। एक ऐसी पार्टी जिसको सालों साल से कर्मठ कार्यकर्ताओं ने सींचा। मैं दूसरे मंडल में बता रहा था कि ऐसा समय था जब गांव के अंदर कोई घुसने नहीं देता था भारतीय जनता पार्टी को। एक व्यक्ति मिल जाता था कोई, उससे भी संपर्क करने के लिए किलोमीटर चले जाते थे। उस जमाने से आज इस समय तक हमारे भाजपा की बात हो रही है और गांव-गांव के अंदर। मैंने कहा भाई कहां से लड़ रहा है? बोला जयपुर है, लेकिन जयपुर के आगे भी कुछ लिखा हुआ है। उस समय जो मुझे जयपुर ग्रामीण मिला, 5 साल आपके साथ बिताने के बाद एकजुट हैं, हमारा कोई भी बात भी बांका नहीं कर सकता। ये ताकत है हम सब में। मतभेद होते हैं,
हर परिवार में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे में है। मतभेद छोटे मोटे हर परिवार में होते हैं। कई परिवारों के जो मतभेद होते हैं बात पता नहीं, जो इधर उधर हो गए हैं उनको भी समेट के वापस लाना है। बोलिए तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कहो दिल से, भारत के माथे का चंदन। आप सभी लोग बैठे, अभी सभी लोग बैठे, क्योंकि द्वारा दुपट्टा पहना के सवाल होगा। मैं आमंत्रित करूंगा और व्यवस्था में योगदान के लिए चंद्र प्रकाश जी, माननीय राज्यवर्धन जी का साफा पहना के स्वागत करते हुए समर्थक है। इसके गांव में पहले भारत का त्योहार आता है। ये हमारे फिर वापस भारत में कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है और ये लोकतंत्र का त्योहार, इससे आने वाले अगले कई साल निर्धारित हो जाएंगे कि हमारी दिशा क्या रहेगी और देश की दशा क्या होगी। पिछले 5 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करा, वो काम अपने आप पूरे देश को दिख रहा है। एक तरफ नामदारों की पार्टी है और एक तरफ काम करने वालों की पार्टी है। फर्क साफ है पिछले 50 साल और पिछले 5 साल। इस बार युवाओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो पहली बार मतदान करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र के त्यौहार में हम सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये हम सब इससे जुड़े हुए हैं। हमारा भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, हमारा वर्तमान इससे जुड़ा हुआ है। मैं भी आग्रह करूंगा आप सभी के माध्यम से कि अगर अभी तक आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी भी खुले हुए हैं। अपना वोटर आईडी कार्ड बनाइए और वोट करने के लिए ज़रूर जाइए। इस बार कोई मूक दर्शक बन के रहे, ये भारत के भविष्य के लिए सही नहीं है। और ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। इस बार ईमानदार और भ्रष्टाचारों के बीच की लड़ाई है और इसमें आप अपना समर्थन दीजिए। अभी आप समुद्र में कह रहे थे कि ये तो अब 4 साल तो ये टेलर था हमारा, पटरी पे गाड़ी तो भाई है। तो आप जयपुर ग्रामीण में से क्या काम करने जा रहे हैं? अगर जीतते हैं, मंत्री दोबारा बनते हैं, तो उसके बारे में क्या बताएं? 2014 में मैं पहली बार राजनीति में आया और जो स्तर मैंने खेलों में रखा, जो स्तर मेरा सेना में रहा, वही स्तर मैं राजनीति में रखना चाहता हूँ। एक संकल्प के साथ आया हूँ, कुछ बदलाव लाने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और जब तक वो करता रहूँगा मैं यहाँ पे रहूँगा। उसके अलावा एक क्षण भी मैं राजनीति में नहीं रुकूँगा। लेकिन मुझे यकीन है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हम देश में बड़े परिवर्तन लाएंगे। देश की ताकत गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, हर परिवार तक पहुंचाएंगे। और उसके लिए मैं एक फौजी के रूप में मैं संकल्पबद्ध हूँ, मैं प्रतिबद्ध हूँ और एक सैनिक हूँ। इसलिए मेरी जाति नहीं है, हर जाति के लिए काम करता हूँ, सबके लिए काम करा है। रेलवे स्टेशन पे सुधार कराया है, ट्रेनों के ठहराव कराए हैं, सड़कों के ऊपर बहुत बड़ा काम करा है, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर। शिक्षा के जो संस्थान है, स्कूलों में बहुत काम हुए हैं। उसी के साथ साथ खेलों पर काम हुए हैं, रोजगार पर, सेना भर्ती पर काम हुआ है। जो काम हुआ है सबके लिए हुआ है और आने वाले समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा साधन लेकर आऊँगा। पिछली बार नया था राजनीति में, 2-3 साल समझने में लगे और मेरे काम करने के तरीकों को देखकर केंद्र के साधन और उद्योगपतियों के जो सामाजिक जो जिम्मेदारी का जो साधन होते हैं वो लेकर आया। मुझे यकीन है कि अगले 5 साल में और दोगुनी ताकत से काम होगा, साधन भी दोगुनी ताकत से यहाँ पे लगाऊंगा। आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि 12,000 मिनिमम गारंटी वेतन की और 42,000 रुपये खाते में 72,000 रुपये खाते, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा?
देखिए, कांग्रेस के वादे तो हमेशा से करते आए हैं। ये झूठ मैन्युफैक्चर करने की मशीन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जब जेब खाली हो और ये निश्चित हो कि इनकी सरकार नहीं बननी, तो ये कुछ भी ऐलान कर सकते हैं, तो चांद को भी नीचे ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐलान, क्योंकि इनकी सरकार बननी नहीं है। अभी मैंने 7 सवाल करे हैं राहुल गांधी से, वो सवाल मेरी सोशल मीडिया पर हैं। कल राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान की जनता उनसे कई मुद्दों पर सवाल कर रही है। सबसे पहला है किसानों का मुद्दा, उसके ऊपर हम सवाल कर रहे हैं, जनता सवाल कर रही है। ऋण माफ़ी की बात करी थी, अभी तक ऋण माफ़ नहीं हुए, उसके सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो किसानों को दी है, उसके अंदर 30 लाख किसानों ने आवेदन पत्र दिए, लेकिन वो सूची राज्य सरकार ने केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाई। वो किसान अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनको जवाब देने की ज़रूरत है। माँ बहनों को जवाब देने की ज़रूरत है। पिछले 2 दिनों के अंदर राजस्थान में 10 रेप हुए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसके जवाब राहुल गांधी दें। नौजवानों को जवाब देने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार, इनको जो बेरोजगार नौजवान है उनको भत्ता देने के लिए कहा था 3,500, वो भत्ता अभी तक नहीं मिला है। तो जो नौजवान है वो जवाब मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10% आरक्षण जो गरीब व्यवस्था में रहते हैं उनके लिए दिया है, केंद्र सरकार ने उसे लागू कर दिया, राजस्थान सरकार ने उसे लागू नहीं करा। वो सभी नौजवान आज जवाब मांग रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने भामाशाह योजना को तो बंद कर ही दिया, जिससे मुफ्त इलाज होता था। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को भी लागू नहीं करा। तो राजस्थान के जो पीड़ित हैं वो सवाल करना चाहते हैं, वो जवाब मांग रहे हैं राहुल गांधी से। इन सभी बहुत से सवालों के जवाब देने हैं राहुल गांधी को।